सलाम आदाब, स्वागत है पक्की खबर न्यूज़ में। पक्की खबर, सच है तो खबर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाले नगर परिषद क्षेत्र में और हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो हमेशा सक्रिय रहते हैं राजनीति मैदान में और समाज सेवा में। तो अब समाज सेवा की बारी है और राजनीति बिगुल जो है, राजनीतिक बिगुल जब बजता है तो कहीं ना कहीं एक अलग ही शोर सुनने को मिलता है, एक अलग ही आवाज़ सुनने को मिलती है। आज नगर परिषद क्षेत्र जाले में हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू की एक ऐसी टीम जो हमेशा चर्चे में रहते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा उमा मेहता जी से, जो जेडीयू के प्रखंड प्रवक्ता है। इनसे जानना चाहेंगे कि जाले में चुनावी माहौल है, ऐसे मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, दरअसल बात यह है कि जाले में हमने जो अभी तक जो है जितने भी जो है कैंडिडेट से मिले और मिलने के बाद जो हम लास्ट में मिले जो है नज़ीर अंसारी से, तो हमको ऐसा लगा कि शायद ऐसा जो है कैंडिडेट एक भी नहीं है क्षेत्र में। और इनका जो है माने भूतपूर्व जो काम जो हमने देखा उस पर गौर किया तो यही देखे कि इनसे अच्छा कोई जो है काम भी नहीं किया है। और ऐसे लोगों को जो है जिताना हम समझते हैं कि हमारे क्षेत्र का जो है भाग्य की बात है। आप क्षेत्र के भाग्य के लिए नज़ीर अंसारी जी का चयन कर रहे हैं। जी। मैं जानना ये चाहूँगा आपसे कि आज पुपरी नगर पंचायत में और फिर सीतामढ़ी में नगर परिषद का जो है चुनाव हो रहा है। जी। अब जाले की बारी है, तीसरा चरण कहीं ना कहीं जब भी हो जाले का होगा। जी। और आपने चयनित आपने नज़ीर अंसारी जी को किया। जी। क्या लगता है क्षेत्र के लिए इनका जो कार्यशैली रहा है, पिछला जो कार्यकाल रहा है, काफ़ी बेहतर रहा है, बहुत बेहतर रहा, कहीं ना कहीं समाज सेवा में इनका चर्चा रहा है। तो अब आप एक प्रवक्ता के तौर पे और साथ ही आपके पार्टी के भी हैं, तो क्या लगता है जाले क्षेत्र के होने की वजह से नज़ीर अंसारी जी सबसे पहले इस क्षेत्र में कौन सा काम करेंगे अगर उन्हें मौका मिला तो? इन्हें अगर मौका मिलेगा तो सबसे पहले तो जो है बेरोजगारी को दूर कर देंगे। और दूसरी बात यह है कि जब बेरोजगारी दूर होगा तो क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाएगा, है ना। तो हमारे यहाँ क्या है कि बेरोजगारी ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, लोग जो है इतना ज़्यादा परेशान हैं कि मतलब कि हम लोग देखकर जो है बहुत ज़्यादा जो है दुखी हो जाते हैं। लेकिन इनकी उम्मीदें हैं पूरी, इनसे उम्मीद है। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। पूर्व जाले के जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष है श्री मनोज जी, इनसे जानना चाहेंगे। मनोज जी, स्वागत है आपका पक्की खबर न्यूज पे। मैं सबसे पहले आप पत्रकार बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस नगर परिषद के चुनाव के संदर्भ में आप मुझे इतना बड़ा मौका दिए। इससे पूर्व हमारे गार्जियन तुल जो सो नज़ीर साहब जनता दल यू के बहुत पुराने कार्यकर्ता साथी हैं और बहुत अच्छा अनुभव भी है। हम चाहेंगे कि जनता दल यू का सरकार जो सो नगर परिषद का अध्यक्ष हम लोगों के जो सो जदयू के सरकार जो सो नज़ीर साहब के ही हाथ में रहे। हम लोग तन मन धन से जनता दल यू के साथ और जन जन के नेता माननीय नीतीश कुमार के विकास कार्यों को हम लोग दर्शा के विकास कार्य पर हम लोग वोट मांगने जाएंगे और जन जन में जाएंगे। नज़ीर साहब को जो है सो नगर परिषद का अध्यक्ष हम लोग बनाएंगे। तीसरे चरण में है और अभी चुनावी बिगुल बजते ही आप लोगों ने ठान लिया है। क्या लगता है कि जाले के अंदर जो विकास का स्तर है, जो प्रोग्रेस लेवल है, उसमें नज़ीर अंसारी जी के चयनित होने के बाद कुछ बदलाव आएगा? जी, हमारा जो जाले क्षेत्र का विकास बहुत पुअर है, इसीलिए हम लोग लाना चाह रहे हैं कि नीतीश जी के साथ को हाथ को मजबूत करने के लिए, जाले को विकास का दरिया बहाने के लिए, हर एक घर नल जल योजना को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, पक्का मकान जो है सो बनाने के लिए, हर एक नाली और हर एक सड़क को जो है सो अच्छा तंदुरुस्त चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए क्षेत्र में पूरा विकास करेंगे। जी जी पूरे जी हम लोग खरा उतरने के लिए नीतीश कुमार के साथ देने के लिए हम लोग सर नज़ीर अंसारी जी को जो है सो हम लोग अध्यक्ष के लिए हम लोग चयनित किए हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं डायरेक्ट जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष नज़ीर अंसारी जी से, जो कि इस जाले क्षेत्र के ही हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं और साथ ही सामाजिक कार्य में कहीं ना कहीं नाम आता रहता है। तो अब एक नाम फिर नज़ीर अंसारी जी का गूंज रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? सबसे पहले स्वागत है आपका पक्की खबर चैनल पर। सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे घर तक चल कर के आए। हम अपने साथी उमा जी का भी शुक्रगुजार हैं, हम अपने साथी मनोज जी का भी शुक्रगुजार है और हमारे बाबा भी हमारे बगल में बैठे हुए हैं जो समाज सेवा के लिए रात दिन उकसाते रहते हैं। देखिए, अभी जो है थर्ड चरण में जाले का चुनाव होना है। जाले नगर परिषद नया गठन हुआ है,
नया गठन हुआ है तो इसको हर चीज़ नए तरीक़ा से होना है। हमारी नीतीश कुमार जी की सरकार जो है, हमारे मुख्यमंत्री बहुत प्रकार का योजना चला रहे हैं। जैसे कि आप जान लीजिए कि जिस भूमिहीन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उनको 3 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा और उसमें पक्का का मकान बना के दिया जाएगा, जो हमारे शहरी विकास मंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा किया है। तो हम चाहते हैं कि अगर हमको यहाँ मौका मिलता है काम करने का, हमको ये लोग मुख्य पार्षद के रूप में चुनते हैं, तो सबसे पहले 25 वार्ड में सर्वे करा करके भूमिहीन लोगों को ज़मीन उपलब्ध कराएंगे। अच्छा नज़ीर साहब, आप ये बताएं कि जाले क्षेत्र में नगर परिषद होने को तो हो गया है, लेकिन समस्याएं बहुत सारी है। आपकी नज़र में मुख्य समस्याएं क्या है जिसका आप पहले समाधान करेंगे? देखिए, यहाँ का नगर परिषद जब बना है तो पंचायत से नगर परिषद बनने के बाद बहुत सारी समस्याएं हैं जो नगर के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि यहाँ ले लीजिए कि छोटा मोटा उद्योग लगाने के लिए उद्यमी योजना सरकार चला रही है, 10 लाख का ऋण दे रही है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग उद्यमी योजना से अभी तक वंचित है। कोई आदमी इस लेवल पर काम नहीं करवा रहा है, लाभित नहीं हो पा नहीं। मैं चाहता हूँ कि मुझे मौका मिलता है तो मैं एक एक जगह घूम के सरकारी योजना का लाभ तमाम लोगों को दूंगा, और पक्का नाला, पक्का सड़क और सफाई का व्यवस्था, ये मुख्य कारण होगा। सड़क का आपने चर्चा किया है। जाले का जो मुख्य सड़क है, जो जाले को आप पूरब की तरफ, दक्षिण की तरफ जाए तो आपको सीतामढ़ी से जोड़ता है, फिर इधर जाए तो दरभंगा जिला से जोड़ता है, और ये दोनों मेन एरिया है, और इसका मुख्य सड़क जो है काफ़ी कम चौड़ा है, जिसकी वजह से हमेशा जाम का समस्या रहता है। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात आपने कहा। ये जो रोड हमारा है वो NH रोड नहीं है, SH रोड है। स्टेट गवर्नमेंट का रोड है ये। स्टेट गवर्नमेंट, अब देखिए गाड़ी का क्या हुआ है, रोड क्यों हुआ चौड़ा, मैंने चौड़ा क्यों नहीं हुआ, और गाड़ी का दबाव क्यों बढ़ा। प्रत्येक दिन सैकड़ों गाड़ी निकलती है, रोड की चौड़ाई तो वही है, तो दबाव तो बढ़ेगा। हमारी सरकार बहुत तेज़ी से सोच रही है कि इस रोड को चौड़ा करे, और हमारे नीतीश जी की निगाह चारों तरफ लगी हुई है। आने वाले समय में मैं अपने नगर परिषद से प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेजूंगा और इस रोड को चौड़ा करवाऊंगा। नीतीश नीति कहीं ना कहीं अपनाने का प्रयास करेंगे। विकास की नीतियों में नीतीश जी का नाम खासकर सड़क के मामले में बिहार में बहुत आता है। देखिए, हमने यहाँ सारी पार्टियों को देख लिया, CPI से लेकर के, कांग्रेस से लेकर के, RJD से लेकर के और BJP तक तमाम लोगों को यहाँ काम करने का मौका मिला, लेकिन लोगों ने ज़मीन लेवल पर नहीं काम किया। आज तो हमारा गठबंधन RJD के साथ है, ये गठबंधन की सरकार है, और गठबंधन से हम नगर परिषद में अध्यक्ष बन के आते हैं, तो हम उन बचे हुए काम को जो लोगों ने नहीं किया वहाँ तक पहुँचने का काम करूँगा, और जन जन तक योजना पहुँचा करके सड़क, नाला, गली नाली का व्यवस्था करेंगे, यहाँ सफाई का पूर्ण व्यवस्था करेंगे, पेयजल का पूर्ण व्यवस्था करेंगे, और बिजली कंटिन्यू रहे, जिस पर सरकार से चर्चा करके पूरी तरह से हम ये नई चीज़ को लागू करेंगे। एक योजना मेरा है जो मैं पहले आपको बता दूं कि अगर हमको मौका मिलता है तो हम 25 वार्ड में एक एक तालाब चारों तरफ से घाट बनवा करके पक्कीकरण करवाएंगे 25 वार्ड में, जो छठ पूजा के मौका से लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, अपने अपने वार्ड में पोखरा। तो इसीलिए ये जो है हमारी कई योजनाएं हैं। हम जो यहाँ उतरे हैं अपने सरकार के सारी योजना लेकर के, एक एक चीज़ पर मेरे दिमाग में है, एक एक चीज़ मेरे पास है। हम सोच रहे हैं कि हमको मौका मिलेगा तो हम कहाँ से शुरू करें, कार्य योजना मेरे दिमाग में फिट है। तो ये बहुत बड़ी बात है, खासकर छठ महापर्व के लिए जो एक संदेश है, ये जनता के लिए काफ़ी बड़ा संदेश है, क्योंकि ये प्लस पॉइंट आपको आज से पहले सुनने को नहीं मिला था, और इनके पास अगर वो चीज़ अवेलेबल है तो क्यों नहीं इसका लाभ उठाएं आप। अब चयन करना आपके हाथ में है। मैं अब बात करना चाहूँगा जाले प्रखंड के जो अभी मीडिया प्रभारी हैं JDU के, पालेश्वर तिवारी जी, आपका स्वागत है पक्की खबर चैनल पर। मैं आप पत्रकार बंधुओं को प्रणाम करते हैं और उम्मीद भी यही करते हैं जो आपने जो भी न्यूज़, सटीक न्यूज़ देते हैं, अच्छा न्यूज़ देते हैं। धन्यवाद। और हमारे माननीय नज़ीर अहमद अंसारी जी हैं, नगर परिषद के भावी और शिक्षित समझदार उम्मीदवार बनकर के ये आ रहे हैं, और हम सभी कार्यकर्ता जात पाति को छोड़कर व्यक्ति विशेष
जो जाले को चमकाएं और जाले को सजाएं, जाले के जनता के विकास के गंगा उनको मिले और लाभ मिले। इसके लिए हम नज़ीर अंसारी जी को सभी कार्यकर्तागण से भी अनुरोध करके कहते हैं, जो अच्छे नेता को पहचानिए और अच्छे नेता में नेता हमारे नज़ीर अहमद अंसारी जी हैं। इनसे अच्छा नेता जो है अभी हमको देखने में नहीं आ रहा है। मेरा यही जो है इच्छा है, जो सभी मिलकर जात पात को छोड़कर नज़ीर अहमद अंसारी जी को अपना वोट दे करके और इनको जो है विजय बनाए और कम से कम इनका मौका मिले और 5 साल का इनका जो है मौका का फ़ायदा भी जनता को देखने में मिलेगा। इसके अलावे बालेश्वर जी, अभी इन्होंने चर्चा किया है सबसे पहले रोजगार का, और इनकी जो मानसिकता है क्षेत्र के विकास को लेकर के काफ़ी डीपली तरीके से अटैचमेंट है। तो क्या लगता है ये जो लगाव है क्षेत्र से विकास को लेकर के, वो इनके आने के बाद पूरी तरह से लागू होगा? इनके आने के बाद ये चीज़ 100% है जो लागू होगा और काम भी होगा। और इतना ही नहीं, ये जिला परिषद भी यहाँ 1/2 पड़ता है। इनसे ये फर्स्ट एंड निकल करके और बहुत अच्छा काम किए। जहाँ तक बगल में एक जहांगीर टोला है, वहाँ एक स्कूल का इन्होंने ऐसा चमका दिया और अलग से योजना ला करके चमका दिए, जिनका मैं धन्यवाद देता हूँ, जो उस टाइम में भी यह जाले क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किए। इनके बाद जो भी आए, जो भी काम हुआ, इसके लिए तो जनता देख रहा है, हम कह क्या सकते हैं। जनता से आप इनके लिए क्या विनती करेंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे जनता से? जनता से हमारा यही विनती है, जो अच्छे नेता को पहचाने, अच्छे को चुने और अच्छे घर बनाने से अच्छा वहाँ लगता है। इसलिए इधर उधर न बहकते हुए, अपना विचार को देखते हुए कर्मठ नेता को, जो आपको नेता ऐसा होना चाहिए जिसको पार्लियामेंट में पकड़ हो, जिसको जिला में पकड़ हो, जिसको मुख्यमंत्री आवास में पकड़ हो, वैसे नेता कुछ फंड को अलग से भी ला करके जाले को सजाने का काम करेंगे। इसमें हमारे नज़ीर अहमद अंसारी जी ऐसे नेता हैं, जो यही एक ऐसा शख्स है जो इनसे यह काम पूरा हो सकता है और करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने सुना कि एक जुझारू और कर्मठ, सुयोग्य और शिक्षित और अनुभवी भी, ये सारे शब्द जब एक जगह मिल जाए और वो फिर नाम जाले की नज़ीर अंसारी जी का आवे, तो कहीं ना कहीं जाले की जनता के लिए एक बड़ा संदेश है और एक बड़ा मौका यहाँ पर सोचने का विषय है। क्योंकि समय अभी आपके पास है, आपका चुनाव तीसरे चरण में होगा और तीसरे चरण के लिए अगर आप अब भी तैयारी करते हैं और सोच लेते हैं, मन बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र के विकास की सोच लेकर के आए हुए नज़ीर अहमद अंसारी जी का एक बड़ा मौका आपके हाथ में है और जिसे वो निकाल कर आपके बीच विकास के रूप में ला करके देंगे। क्योंकि इससे पहले कार्यकाल आपने देखा है, जिला परिषद में हो 1/2 से, या फिर ऐसे भी इनके कार्यशैली को आप देखें, बहुत सारे कब्रगाह हैं जो जिनका घेराबंदी इनके द्वारा करवाया गया है, ये भी जनता जानती है। और बहुत सारे छठ घाट का भी जो है कहीं ना कहीं इन्होंने काम दिलवाया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो न हिंदू समझकर न मुसलमान समझकर विकास का काम करना चाहते इंसान को केवल इंसान समझकर। लेता हूँ आप सबसे विदा, मैं फैजी, चीफ रिपोर्टर पक्की खबर। जय हिंद दोस्तों। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि हमारा सभी सही खबर सही समय पर आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपको रख सके हम सबसे अपडेट।